पीएच के दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पीएच हमें दैनिक जीवन में बहुत प्रभावित करता है। हमारा दंत सेह का कारण बनता है, अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, कई सारी पत्थर और लोहे की इमारतों, पुलों आदि को नुकसान पहुंचाता है। और मृदा में यदि पीएच में परिवर्तन हो जाए तो वह भी बहुत प्रकार से हमें प्रभावित करता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला इसमें हम लेंगे अम्लीय वर्षा। जब वर्षा के जल का पीएच बहुत कम हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके कारण क्या है और इसके दुष्परिणाम क्या है, ये इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। उदर की अम्लता यानी एसिडिटी, कई बार हमारे आमाशय में HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पेट में जलन होती है और दर्द का अनुभव होता है। और साथ में खट्टी खट्टी डकारें भी आती है। तो उसका कारण क्या होता है उसको भी हम देखेंगे। दंत से दांत धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है, तो वो भी पीएच के कारण होता है। कीटों के डंक, चींटी के डंक आदि कई सारे डंकों में भी अम्ल पाए जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और लास्ट में हम अध्ययन करेंगे मृदा की पीएच, जो भी पेड़ पौधों, सूक्ष्मजीवों और हमें प्रभावित करती है। तो इन 5 टॉपिक के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो का आनंद लें। तो पहला इसमें अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। कारण दुष्परिणाम के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वायुमंडल में कई धातुओं के ऑक्साइड पाए जाते हैं, जैसे NO, CO2, NO2, SO2। यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र ये सभी अधातु है और इनके कई सारे ऑक्साइड पाए जाते हैं। ये ऑक्साइड आते कहाँ से हैं? ये ऑक्साइड उद्योगों की चिमनियों से आते हैं। कई सारे यातायात के साधन चलते हैं, उनमें ईंधन के दहन से ये वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। ये उद्योगों की चिमनियाँ स्वचालित वाहनों के ईंधन के दहन से उत्सर्जित होते हैं। और हम जानते हैं कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये ऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर कई प्रकार के अम्लों का निर्माण करते हैं, जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। तो सारांश ये है कि वायुमंडल में कई सारी अधातुओं के ऑक्साइड पाए जाते हैं और ये आते कहाँ से हैं? ये यातायात के साधनों से, उद्योगों की चिमनियों से, उनमें ईंधन का दहन होता है और उस दहन के फलस्वरूप ये अधातुओं के ऑक्साइड बनते हैं और इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये ऑक्साइड वर्षा के जल में घुल के कई प्रकार के अम्लों का निर्माण करते हैं, जैसे HNO3, H2SO4 और H2CO3। जब वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो जाता है, हम जानते हैं कि 7 से कम जब pH होता है तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है और जितना ज़्यादा कम होगा उस विलयन की प्रकृति उतनी ही अम्लीय होती है। ये अम्ल वर्षा जल के साथ भूमि पर आते हैं तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा की परिभाषा हम लिखेंगे। जब वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो जाता है और ये अम्ल वर्षा जल के साथ भूमि पर आते हैं तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब अम्लीय वर्षा के दुष्परिणाम हम देखते हैं। तो पहला है, अम्लीय वर्षा से संगमरमर से बनी इमारतें धीरे धीरे नष्ट होती है। अम्लीय वर्षा में अम्ल होते हैं और वो लोहे के पुलों, लोहे की इमारतों, पत्थर के इमारतों, संगमरमर आदि सभी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। इसी कारण से आगरा का ताजमहल पीला पड़ता जा रहा है। ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे आगरा और मथुरा में बहुत सारे उद्योग धंधे हैं जिनसे लगातार अधातुओं के ऑक्साइड निकलते हैं और जो अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। तो इस अम्लीय वर्षा के कारण ही वो सफ़ेद संगमरमर धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है, जिसका कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। दूसरा है, अम्लीय वर्षा के कारण ही लोहे के पुल खराब होते जा रहे हैं। लोहा एक धातु है, तो अम्लीय वर्षा में जब अम्ल होते हैं तो अम्ल लोहे से क्रिया करके पुलों को खराब करते रहते हैं। तीसरा है,
अम्लीय वर्षा का जल तालाबों, नदियों में पहुंचकर वहां के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। सभी जलीय जीव एवं पेड़ पौधे एक निश्चित पीएच पर ही सही प्रकार से उचित वृद्धि एवं विकास कर पाते हैं। यदि वहाँ के पीएच में परिवर्तन हो तो वो उन जीवधारियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। चौथा है, अम्लीय वर्षा से भूमि का पीएच कम हो जाता है, जिससे पादपों में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। पादपों की जड़ों का विकास भी रुक जाता है। पांचवा है, अम्लीय वर्षा से भूमि में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। भूमि में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो वहाँ पे जब पीएच में गिरावट आती है तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी कम हो जाती है। तो अम्लीय वर्षा को एक बार फिर से देखते हैं हम। एसिड रेन, ये समुद्र का जल है, वाष्प बन के इससे बादल बनते हैं। ये उद्योग धंधे, उद्योगों से NO2, SO2, CO2, NO आदि कई सारी ऑक्साइड निकलते हैं। तो ये ऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर, ये वर्षा हो रही है यहाँ पे, और ये NO2, SO2 ये वर्षा के जल में घुलते हैं, और ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO पर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो वर्षा के जल में के साथ में भूमि पर आते हैं, और इसको हम एसिड रेन कहते हैं। तो इससे पेड़ पौधों की पत्तियाँ, लोहे के पुल, पत्थर की इमारतें, मृदा आदि सभी को नुकसान पहुंचता है। दूसरा टॉपिक इसमें हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उदर की अम्लता, एसिडिटी। आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा रहती है कि पेट में एसिडिटी या अम्लता की शिकायत सभी को रहती है। इसका कारण है भोजन ठीक प्रकार से नहीं पचता है। तो पहले हम आमाशय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आमाशय है हमारे शरीर में, और इस आमाशय रस में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो इस आमाशय भित्ति की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं। पहला है HCl अम्ल, जो बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इसका pH बहुत ही कम होता है। HCl अम्ल पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, साथ ही भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीव, रोगाणु कहीं भोजन में उपस्थित हो तो वो वहाँ पे अम्लीय माध्यम में नष्ट हो जाते हैं। दूसरा पदार्थ यहाँ पे पाया जाता है म्यूकस या श्लेष्मा, जो इस प्रबल एसिड से इस आमाशय भित्ति की सुरक्षा करता है। हम जानते हैं कि HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यदि यहाँ पे म्यूकस या श्लेष्मा नहीं हो तो ये आमाशय भित्ति की कोशिकाओं को नष्ट कर दे, आमाशय भित्ति को जला दे। तो म्यूकस HCl अम्ल से आमाशय भित्ति की सुरक्षा करता है। तीसरा यहाँ पे पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो हम यहाँ पे HCl अम्ल की बात करेंगे, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो HCl अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे उदर की कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है। तो अपच की स्थिति में, यानी जब भोजन ठीक तरह से नहीं पचता है, उदर आमाशय में HCl की मात्रा अधिक बनती है। तो इसकी मात्रा बढ़ जाने से उदर में जलन एवं दर्द होता है। जब हम ऊट पटांग भोजन करते हैं, भोजन ठीक तरह से नहीं पचता है, उस समय आमाशय अधिक मात्रा में HCl अम्ल बनाता है ताकि भोजन ठीक प्रकार से पच जाए। तो इस अधिक HCl अम्ल की मात्रा के कारण ही पेट में दर्द होता है और जलन होती है, साथ में खट्टी खट्टी डकारें भी वहाँ पे आती है। अब हम जानते हैं कि पेट में एसिड की मात्रा बढ़ी है, तो इसको न्यूट्रल या उदासीन करने के लिए हम क्षारकों का प्रयोग करेंगे, बेस का प्रयोग करेंगे। तो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटा एसिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। तो पेट की इस अम्लता एसिडिटी को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सूत्र हमें याद रखना है MgOH2, यानी मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है, और इसका pH कितना होता है, लगभग 10 के आसपास इसका pH होता है। तो इसका उपयोग करते हैं क्योंकि पेट में एसिड की मात्रा बढ़ती है और ये एक बेस है, तो इसका उपयोग वहाँ पे हम करेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बढ़ी हुई एसिड की मात्रा को वहाँ पे उदासीन कर देता है और हमें दर्द एवं जलन से छुटकारा मिलता है। तीसरा है दंत से, ये भी pH में परिवर्तन के कारण ही होता है। मुख का pH सामान्यतः 6.5 के करीब होता है। खाना खाने के पश्चात
मुख में उपस्थित जीवाणु दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन के कुछ अवशेष दांतों में फंसे रह जाते हैं, उन पर मुख में उपस्थित जीवाणु क्रिया करते हैं और वहाँ पे कई प्रकार के अम्ल बनाते हैं, तो मुख का पीएच मान कम हो जाता है। यदि पीएच 5.5 से कम हो तो दंत से प्रारंभ हो जाता है, जिसमें दांत धीरे धीरे गलकर नष्ट होने लग जाते हैं। अब यहाँ पे मुख में एसिड की मात्रा बढ़ी है, तो इसको न्यूट्रल उदासीन करने के लिए हम बेस का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, क्षारीय दंत मंजनों का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्षारीय दंत मंजनों का हम उपयोग करेंगे जो एसिड की मात्रा को न्यूट्रल कर देगा, या दांतों की अच्छी तरह सफाई करके भी इससे बचा जा सकता है। तो खाना खाने के बाद में और लगभग 1 घंटे बाद में अच्छी तरह ब्रश करें, जिससे दांतों में उपस्थित अवशेष, भोजन के अवशेष वहाँ से निकल जाए और एसिड का निर्माण नहीं हो सके। तो दांतों की अच्छी तरह सफाई करके और क्षारीय दंत मंजनों का उपयोग करके दंत क्षय से बचा जा सकता है। नंबर 4 है कीटों के डंक। कई सारे कीट, मधुमक्खी, चींटी और नेटल जैसे पादप हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का एसिड छोड़ते हैं, जिसके कारण त्वचा में जलन होती है और दर्द होता है। तो मधुमक्खी, चींटी आदि जब हमारी त्वचा पर काटते हैं तो ये त्वचा में अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण त्वचा में जलन होती है एवं दर्द होता है। नेटल के डंक में भी अम्ल पाए जाते हैं। नेटल एक पादप होता है, तो यदि हम उसके संपर्क में आ जाएं तो वो हमारे त्वचा में अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण जलन होती है और त्वचा में दर्द होता है। तो ये पादपों की सुरक्षा के लिए उनके द्वारा अपनाए गए अनुकूलन होते हैं। चींटी और नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, तो इसको हम याद रखें। चींटी एवं नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। इस दर्द से निवारण के लिए बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे दुर्बल क्षारकों का प्रयोग करना चाहिए। अब हमारी त्वचा में एसिड की मात्रा बढ़ी है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम बेस का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम दुर्बल क्षारकों जैसे बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं, तो इसको हम याद रखें। यहाँ पे हम नेटल के बारे में देख लेते हैं। ये नेटल का पादप है। इसके तने और पत्तियों पर कई सारे रोम पाए जाते हैं जो शूलनुमा होते हैं, और यदि हमारी त्वचा के संपर्क में आ जाए तो वहाँ पे ये एसिड छोड़ते हैं, जिससे जलन और दर्द होता है। नंबर 5 है मृदा की पीएच। अम्लीय वर्षा से मृदा की पीएच मान में भी परिवर्तन होता है और उसका पीएच मान भी कम हो जाता है। खेत में फसल बोने से पहले पीएच की जांच करवानी चाहिए और उसी के अनुसार फिर वहाँ पे फसल बोनी चाहिए। कई सारी फसलों में अम्लीय मृदा में विशेष प्रकार के रोग लग जाते हैं जो क्षारीय मृदा में नहीं होता है, तो खेतों में फसल बोने से पहले मृदा की वहाँ पे पीएच जांच करवानी चाहिए। उसी के अनुसार फसल बोनी चाहिए, उसी के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। अधिकांश नाइट्रोजनी उर्वरक मृदा को अम्लीय बनाते हैं, तो अम्लीय मृदाओं में उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। पीएच से पादपों को पोषक तत्वों की प्राप्यता भी प्रभावित होती है, अर्थात कम पीएच पर विशेष प्रकार के पोषक तत्व अधिक उपलब्ध होते हैं और अधिक पीएच पर अलग प्रकार के पोषक तत्व अधिक उपलब्ध हो जाते हैं, जो दोनों प्रकार से ही पौधे के लिए हानिकारक रहते हैं। क्षारीय मृदाओं में मृदा की भौतिक संरचना खराब हो जाती है। क्षारीय जो मृदाएं होती है जहाँ पे पीएच अधिक होता है, तो उनकी भौतिक संरचना खराब हो जाती है। उनकी यदि हल्की सी नमी में हम जुताई करेंगे तो वहाँ पे कीचड़ बन जाता है, और यदि हल्की सी सूखने पर जुताई करेंगे तो वहाँ पे उसमें बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं। तो इस प्रकार की मृदाओं में पादपों की वृद्धि उचित प्रकार से नहीं हो पाती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करें, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्टार साइंस आप देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।